हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा के प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड बेकिंग सोडा के यूजेज के बारे में और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो बेकिंग सोडा एक्चुअली में बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पहले जान लें, NaHCO3। ध्यान से देखें, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का फार्मूला है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ फाउंड बाय यूजिंग सॉल्वे प्रोसेस। वेरी गुड। ये जो है किस प्रोसेस से फाउंड किया जाएगा, बनाया जाएगा? सॉल्वे प्रोसेस, या इसका अदर नेम भी है अमोनिया सोडा प्रोसेस। एक ऑब्जेक्टिव तो इसी से बन जाएंगे आपके कि बेकिंग सोडा जो फाउंड किए जाते हैं, ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, वो किस प्रोसेस से? तो सॉल्वे प्रोसेस या फिर इसी को अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं। अब आगे देखिए, अब बोला है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, यानी केमिकल नेम जो है बेकिंग सोडा का क्या होगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, NaHCO3। तो एक्चुअली में ये सोडियम है, ये H जो है ये बाय है, यानी इस H को यहाँ पे बाय बोला जाएगा, CO3 को कार्बोनेट बोला जाएगा। अब बोलें आप सोडियम बाय कार्बोनेट, ये एक्चुअली में एक नाम ये हो जाएगा। इसको अदर मेथड से भी बोल सकते हैं, वो क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों ही सही है। अब आगे देखिए, इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रेड सोडा, वेरी गुड, कुकिंग सोडा, वेरी गुड, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा और बेकिंग सोडा। इसको इस मेथड से भी, इस फॉर्म में भी आप नाम ध्यान रखें, ठीक है? आप ध्यान से देखें, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आगे देखिए इसका प्रिपरेशन देखिए यहाँ पे। अब क्या है, इसको कैसे ऑब्टेन्ड किए जाते हैं इसको देखें आप। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन। अब ब्राइन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअली में मिसप्रिंट है, ये Cl होगा, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या करना है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ब्राइन के साथ जो रिएक्ट कराएंगे दो चीज़ें लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और अमोनिया लेंगे। ब्राइन आपको ये ध्यान रहेंगे, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ ये Cl है, तो NaCl प्लस वाटर, ये तो ब्राइन है। अमोनिया गैस का रिएक्शन हम प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस के साथ करवाते हैं, तो क्या बनेगा? NaHCO3 बनेगा, NH4Cl बनेगा। इसको ध्यान रखने के लिए, याद रखने का मैं एक तरीका बोल रहा हूँ। Na यहाँ पे है, उसके बाद जो कि NH3 जो है, NH3 यहाँ पे क्लोरीन है, तो इस NH3 और Cl से NH4Cl बन गया। अब आप देखिए क्या बच गया आपके पास, सोडियम बच गया, फिर वाटर बच गया और CO2 बच गया। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, H2 और CO2 का जो कंपाउंड बनेगा वो फर्दर HCO3 बनेगा। क्यों? क्योंकि HCO3 फर्दर ब्रेक होकर के वाटर और CO2 ही देता है। तो अगर कंबाइंड स्टेट में H2 और CO2 को आप कंबाइंड करेंगे तो वो HCO3 ही बनेगा। एक्चुअली में ये HCO3 भी किसी न किसी कंपाउंड में ही प्रेजेंट रहेगा, ये फ्री नहीं रहेगा। तो आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे Cl है, तो ये Cl ये NH3 से अमोनियम क्लोराइड बना लिया। अब आपके पास सोडियम बच गया, वाटर बच गया, CO2 बच गया, तो ये तीनों मिल कर के NaHCO3 बनाएगा, यानी सोडियम और वाटर और CO2 मिल कर के HCO3 यानी NaHCO3 बन गया। आपको समझ में आया होगा। इसी NaCO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं। ब्राइन में आपको बता चुका हूँ, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है? ये ध्यान रखने हैं आपको। अब आगे देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ करेक्ट, इस फॉर्म में भी आपको आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये आपको पता है। बट इट अपीयर्स फाइन पाउडर, वेरी गुड। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बट ये फाइन पाउडर के फॉर्म में आपको दिखता है या मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, वेरी गुड। एम्फोटेरिक इन नेचर मतलब ये हुआ कि ये बेसिक इन नेचर भी शो कर सकता है और एसिडिक इन नेचर भी शो कर सकता है, यानी ये एम्फोटेरिक इन नेचर भी शो करता है ये। इट इज़ स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये फास्ट सॉल्युबल नहीं है, ये एक्चुअली में किफ़ायती, यानी स्पैरिंगली मतलब होता है किफ़ायती, मतलब मुश्किल से, यानी वाटर में सॉल्युबल है लेकिन फास्ट नहीं, मुश्किल से। तो ये एक चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फोर्थ देखिए,
द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ बेकिंग सोडा इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजेज टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। अगर आपको किसी भी सोल्यूशन में या मान लेते हैं कि वाटर में आप बेकिंग सोडा ऐड कराएंगे तो अगर ये ऐड होने का यानी सॉल्युबल होने का जो रेट है ये जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, ध्यान रखने हैं आपको। इट हैज़ अल्कलाइन और बीटर टेस्ट। वेरी गुड, ये बीटर ही टेस्ट होते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको प्लीजेंट टेस्ट क्यों बनाया जाता है? तो एक्चुअली में टार्टेरिक एसिड मिला करके बेकिंग सोडा को प्लीजेंट टेस्ट में चेंज कर दिए जाते हैं। वैसे बेकिंग सोडा अल्कलाइन इन बीटर इन टेस्ट होते हैं, बट उसमें टार्टेरिक एसिड मिला करके हम उसको प्लीजेंट टेस्ट में चेंज कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब 6 नंबर देखिए, व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, यानी बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाएगा इनटू सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, ये आपको आगे भी काम देगा, ये ध्यान रखें। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को आप जब हीट करेंगे स्ट्रांगली तो Na2CO3 यहाँ पे मिसप्रिंट है क्योंकि टाइपिंग में हो गया होगा जल्दी से, Na2CO3 एंड CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये H नहीं होगा, ध्यान देंगे। तो Na2CO3 एंड CO2 एंड वाटर बनता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि हम बेकिंग सोडा को अगर हीट करते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है? तो CO2 गैस रिलीज होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखिए, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि अगर आप बेकिंग सोडा में अगर आप एसिड का कोई भी एसिड माइल्ड एडिबल एसिड आप मिलाते हैं तो वो सोडियम सॉल्ट एंड CO2 गैस एंड वाटर ही रिलीज करता है, जो कि आप स्ट्रॉन्ग हीट में आप देखे थे कि सोडियम कार्बोनेट एंड CO2 एंड वाटर बना था। सेम यहाँ पे भी देखिए, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे सोडियम का सॉल्ट बनेगा, क्योंकि अगर आप एसिड लेते हैं तो इस क्लोरीन के कारण यहाँ पे सॉल्ट NaCl बनेगा। अगर आप यहाँ पे H2SO4 लेते हैं तो एक्चुअली में सोडियम जो है सॉल्ट बनाएगा Na2SO4 यानी सल्फेट का सॉल्ट बनाएगा। तो सॉल्ट जो बनेगा एक्चुअली में एसिड के अकॉर्डिंग बनेगा, इसलिए बनेगा तो सोडियम का ही सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है। अब एक्चुअली में गैस और कौन निकलेगा, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि HCO3 अगर ब्रेक होगा तो दो चीज़ें बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। ये आपको ट्रिक लगाने ही हैं। HCO3 जो ब्रेक होगा, जब डिकम्पोज होगा तो CO2 और वाटर में ही ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है, चाहे स्ट्रॉन्ग हीट करने पे, चाहे वो एसिड से रिएक्ट करने पे, तो एक्चुअली में उस CO2 का रोल क्या है आप ये देखें। यहाँ पे रोल क्या है, ध्यान से देखें। CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस गेट्स trapped into wet dough या bubbles out slowly to make cake rise and so it becomes soft and spongy। इसी CO2 के कारण जो है केक स्पॉन्जी होता है, या कोई भी फूड सब्सटेंस में अगर आप मिलाते हैं तो वो इसको स्पॉन्जी बनाता है। क्यों? इसमें जो CO2 प्रोड्यूस होता है, उसमें से जो CO2 प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है कि वो एक्चुअली में वो बबल्स आउट मतलब ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। मान लेते हैं कि ये अगर कोई मान लेते हैं कि ये केक है, तो केक में से CO2 बेकिंग सोडा मिलाने से ये क्या होता है, CO2 बाहर निकलना चाहता है। तो बाहर निकलना चाहता है तो वो एक्चुअली में अपना होल्स बनाएगा बाहर निकलने के लिए। तो वो एक चीज़ है बाहर की ओर, एक तरह से समझिए कि ये बाहर निकलने के चक्कर में उसको क्या करता है, उसमें होल्स बनाता है और इसलिए वो सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम यूजेज समझेंगे। यूजेज देखिए, इसका फर्स्ट यूजेज, इट इज़ यूज्ड एन एंटासिड। एंटासिड में ये इसका यूजेज किया जाता है क्योंकि ये बेसिक इन नेचर का होता है। तो एंटासिड में यूजेज किया जाता है जब भी आपको पेन होता है पेट में या कभी भी पेट दर्द होते हैं, तो बेकिंग सोडा का जो है एक्चुअली में एक सोल्यूशन, मतलब ये है कि बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। सेकेंड यूजेज देखिए, इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ ए बेकिंग पाउडर। वेरी गुड, यानी NaHCO3 में जब टार्टेरिक एसिड को ऐड किया जाएगा, यानी लगभग कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड जिसमें से ये टार्टेरिक एसिड हम ले रहे हैं फ़िलहाल अभी, तो जो ये जो पाउडर बनेगा वो बेकिंग पाउडर होगा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा में
कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड मिलाने से बेकिंग पाउडर बनता है। तो ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज तो किया है बेकिंग सोडा का, तो इसीलिए इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग सोडा लिखा हुआ है। ठीक है, आपने 2 यूजेज याद कर लिया। थर्ड यूजेज देखिए, विच इज़ यूज्ड इन कुकिंग एज ए इट प्रोड्यूस CO2 विच मेक्स द बैटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। यानी कुकिंग में कोई भी कुकिंग पर्पस में क्या होता है, सॉफ्ट बनाने के लिए या स्पंजी बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा ही यूज करते हैं। ये ध्यान रखने हैं आपको। फोर्थ यूज देखिए, बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट, क्योंकि ये बनाता है टीथ को वाइट। ये ध्यान रखना है, ये भी बहुत ही अच्छा मतलब यूजेज है। टूथपेस्ट में भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फिफ्थ यूजेज। इट इज़ यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, वेरी इंपॉर्टेंट यूजेज फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। आपको इसलिए यूज़ किया जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर में इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि बेकिंग सोडा जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो एक्चुअली में वो CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा, ये आपको पता है उसके प्रॉपर्टीज़ में। तो CO2 गैस तो फायर को एक्सटिंग्विश करने में तो मदद करता ही है, ये आपको पता है। यानी CO2 गैस ही तो आग को बुझाने में मदद करता है, इसीलिए यहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि फायर एक्सटिंग्विशर में एक्चुअली में हम कौन से एसिड को ऐड करते हैं, तो वो ध्यान रखना है, H2SO4 को ऐड करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टेरिक एसिड यूज किए हैं, बट फायर एक्सटिंग्विशर में जो हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं उसके साथ एसिड भी यूज करते हैं, तो वो H2SO4 रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टीज। इट इज़ यूज्ड इन क्लींसिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स यानी मेड ऑफ सिल्वर, यानी ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने में भी हम बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। तो चलिए आगे हम बेकिंग पाउडर भी ध्यान रख से अपना डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद MCQ लगाएंगे। यहाँ पे देखिए बेकिंग पाउडर में क्या है आपको ध्यान रखना है, बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। ठीक है, एक्चुअली में बेकिंग पाउडर जो है प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको आप हीट करते हैं, किसको, तो बेकिंग पाउडर को। तो ये आपका ये ध्यान रखने वाली बात था। तो फिर आगे देखिए यहाँ पे, सो इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग, इसीलिए क्या होता है कि इसको यूज हम कुकिंग में करते हैं बेटर स्पॉन्जी करने के लिए। उसके बाद क्या है, ऑल्दो बेकिंग सोडा इज आल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग बट इट इज़ नॉट यूज्ड इन कुकिंग बिकॉज ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा प्रोड्यूस्ड सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ डायरेक्टली आप बेकिंग सोडा यूज नहीं करते हैं कुकिंग में, क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट रिलीज करता है। आपको पता है ऑलरेडी कि जब आप बेकिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट किए थे तो क्या क्या चीज़ बना था, फर्स्टली तो बना था सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद उससे CO2 निकला था और वाटर भी निकला था। तो एक्चुअली में सोडियम कार्बोनेट तो है बेसिक इन नेचर का, जिसका टेस्ट बिटरिन होता है, कड़वा होता है। तो डायरेक्टली हम बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और टेस्ट बिटर हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें बेकिंग पाउडर बनाते हैं और बेकिंग पाउडर बनाने में हम क्या यूज करते हैं, तो एक्चुअली में टार्टेरिक एसिड यूज करते हैं। यानी सोडियम बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड यूज करके हम बेकिंग पाउडर को बनाते हैं। अब जो ये बेकिंग पाउडर यूज करेंगे कुकिंग में वो अब प्लीजेंट स्मेल देगा, प्लीजेंट टेस्ट देगा। तो इसीलिए ध्यान रखने हैं, डायरेक्टली हम बेकिंग सोडा यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन करेगा जिसका टेस्ट बिटर होता है। तो ये ध्यान रखने हैं। अब बेकिंग एक्चुअली में बेकिंग जो पाउडर है, यहाँ पे टार्टेरिक एसिड जो है, टार्टेरिक एसिड का ये फार्मूला आपको ध्यान रखने हैं। एक्चुअली में मैं इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ। C4H6O6 ये इसका एक्चुअली में फार्मूला है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, अगर 2 कार्बन यहाँ लेते हैं तो COOH लेते हैं, यहाँ पे भी COOH एसिड लगा देते हैं, जो कि आगे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद क्या करना है, CH3 यहाँ पे लगाना है OH, यहाँ पे भी लगा देना है OH, और उसके बाद यहाँ पे H और यहाँ पे H लगा देने हैं। तो देखिए C4 4 C है, यहाँ पे C4 हो गया। H6 देखिए है 2, यहाँ पे 2 3 4 5 6, और देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ 2 4 2 6 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ध्यान रखने हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 2 कार्बन यहाँ पे क्या करना है, 2 एसिड लगा देना है, फिर यहाँ पे भी 1 एसिड लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे OH लगा देने हैं, यहाँ पे OH लगा देने हैं, और फिर यहाँ पे H लगा के, यहाँ पे H लगा के। यही है आपका टार्टेरिक एसिड का फार्मूला। तो अब MCQ लगाएंगे।
एमसीक्यू देखें ध्यान से, आपको एमसीक्यू ज़रूर पढ़ने हैं यहाँ से। तो यहाँ से एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे आप ध्यान से देखें। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बेकिंग पाउडर इज, मतलब बेकिंग पाउडर यानी कैसे बनता है, तो NaHCl3 बेकिंग सोडा में कौन सा एसिड ऐड करते हैं, टार्टेरिक एसिड। तो बी नंबर आंसर देखिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर इज, बेकिंग पाउडर जो एक्चुअली में है वो किस नेचर का होता है, तो आपको ध्यान रखना है बेकिंग पाउडर बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता है ये बेकिंग पाउडर जो है बेसिक नेचर का होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे ओनली सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट यूज्ड एज ए बेकिंग पाउडर, यानी हम डायरेक्टली हम ओनली सोडियम बाइकार्बोनेट का ही यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है इट प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, वेरी गुड। अब भी मैंने आपको बताया ये सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर देता है और जिसके कारण ये इसका टेस्ट बिटर होता है, इसीलिए हम डायरेक्टली हम जो है एक्चुअली में हम बेकिंग सोडा ही यूज़ नहीं करेंगे। एक्चुअली में बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड मिलाया हुआ रहता है, अब जो वो बना हुआ रहता है बेकिंग पाउडर, इसलिए हम बेकिंग सोडा यूज नहीं करते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर। यहाँ पे बेकिंग पाउडर एक्चुअली में थोड़ा देर के लिए सही है, लेकिन बेकिंग सोडा वहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, बेकिंग सोडा रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, सोडियम कार्बोनेट, नहीं सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वेरी गुड, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रहता तो वो भी सही होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन टूथपेस्ट। मैंने अभी बताया था आपको कि टूथपेस्ट में यूज किसका किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का किया जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वेरी गुड, सोडियम बाइकार्बोनेट आंसर डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आंसर होगा। तो चलिए अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विच मेक्स बेटर सॉफ्ट, यानी बेकिंग पाउडर जो प्रोड्यूस करता है इनमें से कौन है जो कि हेल्प करता है सॉफ्ट बनाने में, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली पता है कि बेकिंग सोडा कौन सा गैस रिलीज करता है, CO2 गैस रिलीज करता है, तो वही जो हेल्प करता है सॉफ्ट बनाने में, स्पॉन्जी बनाने में। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी बेकिंग सोडा हम किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो मैंने आज बताया आपको सॉल्वे प्रोसेस से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन, वेरी गुड, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे फॉर्म होता है, तो आपको ये बढ़िया से ध्यान रखने ही पड़ेंगे। NaOH H2CO3 का जो मिक्सचर होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, ये आपको हर अच्छे से याद रखना है, ठीक है। NaOH H2CO3 का जो मिक्सचर होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा इज यूज्ड, बेकिंग सोडा जो है यूज्ड किस किस में होता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में, ये सही है, एंड एंटासिड में, ये भी सही है, मेकिंग बेकिंग पाउडर, ये भी सही है, मतलब ये होगा ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आप ये रियलाइज आपको हो चुका होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इन फ्यूचर आपको कंपटीशन ही देने हैं, तो आज से ही, अभी से ही आप कोई भी टॉपिक पढ़ें उससे MCQ ज़रूर लगाया करें, ताकि आपको बाद में आपको ये आदत सा हो जाए किस तरह से क्वेश्चन हमें बनाने हैं, किस तरह से हमें अटैम्प्ट लेने हैं ऑप्शन। तो आई होप कि मैंने आपको बेहतर समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, और जहाँ तक संभव हो तो प्लीज़ मेरा जो है सपोर्ट करें, मेरा पब्लिसिटी करने में, मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में। तो प्लीज़ अभी तक अगर जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।